हेलो दोस्तों, मैं अक्षय शुक्ला आज आपके सामने एक और बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री का। बिल्कुल, आपने एकदम सही सुना। आज मैं जो बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट लगभग ज़ीरो है, सिर्फ आपको विज़िटिंग कार्ड छपवाना है। दोस्तों, सिर्फ विज़िटिंग कार्ड के अलावा आपको इस बिज़नेस में एक भी रुपए खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री में होगा। बस आपको करनी होगी मेहनत, और मेहनत आपको जी तोड़ करनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी डीलर के बिज़नेस आइडिया की। प्रॉपर्टी डीलर एक ऐसा काम है कि अगर आपने सही तरह से 15 से 20 साल इस काम को कर लिया तो कम से कम आप जिस भी शहर में रहते हो तो आपके पास कम से कम 5 से 10 एक तो प्लॉट हो जाएंगे। उसके अलावा भी आपने बहुत पैसा कमा लिया होगा। इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आपने स्ट्रगल कितना किया, आपने चीज़ों को कितनी बारीकी से समझा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करना सिखाऊंगा, वो भी एक नए तरीके से। जो आजकल का जो हाईटेक ज़माना चल रहा है, उसी हाईटेक तरीके से आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करना मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपको बनाना होगा सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी तरह से आप भी अपना कोई भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते हो बड़े आसानी से। फ्री में यूट्यूब का चैनल भी बन जाता है और फ्री में उसमें वीडियो भी अपलोड हो जाता है। तो आपको एक खोलना होगा, एक बनाना होगा यूट्यूब का चैनल, फिर उसमें कुछ वीडियो डालने होंगे। अब वीडियो कैसे डालने होंगे, अब मैं उसकी बात करता हूँ। आप जिस भी शहर में रहते हो, मान लेते हैं आप कानपुर, लखनऊ या दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी आप रहते हो, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी जो सोसाइटियाँ होती हैं जिनमें अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट बिकते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में जो भी फ्लैट, जो भी प्लॉट बिकता है, उसमें जो बीच का बिचौलिया जो होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो 1 से 2% के बीच में ऑन एन एवरेज कमीशन ले लेता है। और 1-2% बहुत बड़ी रकम होती है। अगर कोई 30 लाख का फ्लैट या 30 लाख का प्लॉट है तो उसका 1.5% ही मान लेते हैं, तो वो लगभग 45,000 होता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपके एरिया में जो भी, आप पता करिए पहले कि कहाँ पे कौन सा प्लॉट जो है वो बिक रहा है, कहाँ पे किसका कौन सा फ्लैट बिक रहा है, कौन अपना फ्लैट बेचना चाहता है। आप उसके फ्लैट पे जाइए। अगर उसका फ्लैट हो तो आप उसमें मान लेते हैं 2 BHK का वो फ्लैट है, उसमें 2 बेडरूम है, और उसके अलावा किचन, लैट्रिन, बाथरूम, ये सब उसमें दिया गया। आप सबकी बहुत ही बढ़िया फ़ोटो जो है वो आप कैप्चर कर लो। अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कैमरा है तो आप उससे फ़ोटो खींच लो, अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच लो। उसके अलावा आप उसी फ्लैट का वीडियो भी बना लो। दोस्तों, आपने जो फ़ोटो खींची थी, उसके अलावा जो भी आपने वीडियो बनाया था, उन सबको आप एक वीडियो में कन्वर्ट कर लो, फ़ोटोज़ को भी और वीडियो को भी। फिर वो आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दो। अब YouTube चैनल पे डालने के बाद अपने चैनल को आप प्रमोट करो। दोस्तों, उसे प्रमोट कैसे करना है, क्योंकि आपके एरिया का जो फ्लैट बिक रहा है तो मैक्सिमम केस यही होगा कि वो आप ही के एरिया का कोई ना कोई व्यक्ति लेगा। तो आपको करना होगा कि आपको जो भी आपके दोस्त हों, यार हों, पड़ोसी हों, रिलेशन के लोग हों, जो आसपास में रह रहे हों, पास में रह रहे हों, जिन्हें भी आप जानते हो, उन सबको आप अपना YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब करवा दो, जिससे कि आप जो भी वीडियो डालो उन सब लोगों के पास वो वीडियो जो है आपका पहुंच जाए। दोस्तों, जब भी आप वीडियो डालोगे तो उसके टाइटल में आप उस एरिया का नाम जरूर लिखोगे कि जिस एरिया का वो फ्लैट है। मान लेते हैं अगर वो कल्याणपुर का फ्लैट है तो आप कल्याणपुर में 2 BHK फ्लैट, इस तरह से आप करके उसका टाइटल लिखेंगे। उसके अलावा उसमें जो डिस्क्रिप्शन का जो पार्ट देते हैं, आप उसमें सारी उसकी, मतलब हर बेडरूम की कितने फिट का वो लंबा है, कितना फिट चौड़ा है, क्या ऊंचाई है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे। उसके अलावा आप उसमें नीचे अपना नंबर भी देंगे। आप टाइटल में भी आप अपना मोबाइल नंबर जरूर देंगे। उसके अलावा जो वीडियो जब प्ले होगा तो आपने उस वीडियो में भी बीच में अपना मोबाइल नंबर लिख रखा होगा। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टियाँ इस तरह से आप डालोगे, धीरे धीरे करके जब वो 20, 40, 50 हो जाएंगी तो आप देखोगे कि आपके पास फ़ोन आया करेगा। आपके पास जब भी फ़ोन आए तो आप किसी पार्टी का आपके पास फ़ोन आएगा तो आप उसे जाके वो अपने एरिया की वो प्रॉपर्टी आप दिखा दो जाके। आप उसे ऐसे मत बताओ कि वो वहाँ पे है, आप जाके देख लो। आप स्वयं जाके दिखाओ, क्योंकि जब आप स्वयं जाके दिखाओगे तभी वो आपके थ्रू बिका हुआ माना जाएगा। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस बिज़नेस में और आगे बढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि किस प्रॉपर्टी में विवाद होता है, किस प्रॉपर्टी में विवाद। कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी होती हैं जिनमें विवादित होती हैं, जो एक ऑनर की नहीं होती, बल्कि जिसमें 4-5, कभी कभी 20-20 साझेदार होते हैं। कोई प्लॉट हो, कोई खेत हो,
जो भी या पुराना कोई घर हो तो उसमें उस घर के जो भी वारिस होते हैं सबका उसमें हक होता है। तो उसमें से अगर कोई एक भी पर्सन अगर बेचना नहीं चाहेगा तो फिर उस प्रॉपर्टी जिसने भी ली होगी उसे दाखिल खारिज में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों समय के साथ साथ आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी विवादित प्रॉपर्टी है, कौन सी विवादित प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों के खरीदार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो विवादित प्रॉपर्टियां खरीदते हैं वो काफ़ी दबंग टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें पता होता है कि वो हर हाल में इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ही लेंगे। इसलिए चूँकि वो विवादित है इसलिए वो उन्हें लगभग आधे दाम में ही मिल जाती है। मार्केट का रेट अगर उस प्रॉपर्टी का 30 लाख का है तो वो उन्हें 10, 12, 15, 18 लाख में ही मिल जाएगी। चूँकि वो व्यक्ति दबंग होते हैं, वो बाहुबली टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए वो आसानी से उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई सीधा साधा सिंपल व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो उसे वो प्रॉपर्टी शायद लास्ट तक वो उस पर कब्जा भी ना कर पाए। तो इसलिए किस तरह का व्यक्ति है, अगर कोई सीधा व्यक्ति है तो आपको उसे विवादित प्रॉपर्टी नहीं दिखानी है, बल्कि उसे आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी दिखानी है जो फर्स्ट ऑनर मतलब जिसका एक ही ऑनर है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है और आपकी नज़र में कोई विवादित प्रॉपर्टी है तो आप उसे वो दिखा सकते हो, क्योंकि वो कब्जा भी कर लेगा और उसे वो सस्ती भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप शहर में नहीं रहते हो, आप किसी टाउन एरिया में रहते हो या किसी छोटे शहर में रहते हो, आप बड़े मेट्रो शहर या महानगर में नहीं रहते हो, तब आपको इसी व्यापार को कैसे करना होगा। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं अपना ही शहर ले लेता हूँ। चूँकि मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, कन्नौज ज़िले से आता हूँ, जो कि यूपी का एक ज़िला है। जो यूपी में 70 जो ज़िले हैं उनमें से एक कन्नौज है। तो ये काफ़ी छोटा है, एक कोई बड़ी सिटी नहीं है, ये बहुत ही छोटी सिटी है। तो इसमें आपको कैसे ये व्यापार करना होगा अब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लॉट भी बिक रहे होंगे, फ्लैट तो बिक नहीं रहे होंगे, यहाँ पे फ्लैट होते ही नहीं हैं, तो या तो आपको प्लॉट बिकवाने हैं या आपको खेत बिकवाने हैं। तो आपको इन दो चीज़ों में ही प्रॉपर्टी डीलिंग करनी होगी। तो अगर आप किसी भी खेत को सेल करवाते हो तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो भी यहाँ पे आसपास के चाहे गांव हो या कन्नौज शहर हो, गांव में हद से हद 2-3 व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। यानी कि 2-3 व्यक्ति के पास ही इतना पैसा पर्याप्त होता है अपने खर्चों के अलावा कि वो किसी भी ज़मीन को या थोड़ी बहुत ज़मीन वो खरीद सकते हैं। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो गिने चुने ही हर गाँव में 2-3 व्यक्तियों के नाम होते हैं जो प्रॉपर्टियाँ खरीदने की हैसियत रखते हैं। अब अगर कन्नौज शहर की बात की जाए, जिस शहर में मैं रहता हूं कन्नौज में, तो यहाँ पे भी कुल मिलाकर सिर्फ 100 से 200 लोग ही ऐसे होंगे, मैक्सिमम जिनकी संख्या होगी तो 200-250, कि जो किसी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को खरीद सकते हैं। या छोटी छोटी प्रॉपर्टियों की बात की जाए तो मैक्सिमम वही लोग खरीदते हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग प्रॉपर्टियों को खरीदते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़्यादातर यही लोग खरीदते हैं प्रॉपर्टियाँ। वही गिने चुने 100-200 लोग होंगे, वही खरीद रहे होंगे। समय के हिसाब से कुछ लोग बदलेंगे, कुछ नए व्यक्ति आ जाएंगे, कुछ पुराने वाले पिछड़ जाएंगे, जिन्हें कुछ किसी भी अपने फील्ड में घाटा हो जाएगा, लेकिन गिने चुने वही 100-200-300 लोग ही रहते हैं जो प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं। तो जैसे जैसे आपका समय बीतेगा इस लाइन में, लगभग 3 से 4 साल का समय, और वो भी आप सीख रहे हो, अगर लगातार हर चीज़ को आप बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो, तो आप पाओगे कि आपको लगभग सबके नाम रटे होंगे, सबके आपको मोबाइल नंबर, सबका घर का एड्रेस, कौन किस तरह की प्रॉपर्टी ले सकता है, कौन व्यक्ति दबंग है और प्रॉपर्टी खरीदने का भी इच्छुक है कहीं भी किसी भी एरिया में, तो आप एकदम भली बात जान जाओगे। तो दोस्तों होगा क्या कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी सेल होने के लिए आपके पास आती है तो आप तुरंत से उस पर 2, 4, 10, 20 पार्टियां लगा सकते हो। फिर आपस में उन्हीं में कंपटीशन हो जाता है और जो भी जिसकी प्रॉपर्टी है उसे रेट अच्छा दे रहा होता है, आप उसे प्रॉपर्टी सेल करवा देते हो। तो बीच का आपका जो ब्रोकरेज जो कमीशन होता है वो 1 से 2% के बीच में वैल्यूएट होता रहता है। तो इसलिए इसमें अच्छी इनकम है, और उसके अलावा इसमें जो इनकम है वो बंधी हुई मिलती है। यानी कि अगर आपने 2 प्रॉपर्टियां बिकवा ली 2 महीने में, तो आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा मिलेगा, आप उसे किसी भी काम में लगा सकते हो। 1 लाख का मतलब है एक अप्रॉक्स अमाउंट की मैंने बात की। जब आप 2 प्रॉपर्टियां सेल करवाओगे तो आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो आपका जो कमीशन है वो इसी बीच का बनेगा, 50,000 से 1 लाख के बीच का।
तो ये जो जब बंधी हुई अमाउंट मिलती है तो आप इसका यूज़ किसी भी व्यापार में कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन आप जब कहीं पे 15-20 हज़ार रुपए की एक सैलरी पा रहे होते हो तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए बचाना 1 साल या 2 साल में भी बहुत बड़ी बात होती है। आप शायद नहीं बचा पाते होगे, आप स्वयं जानते होगे कि आप नहीं बचा पाओगे। लेकिन जब आप इस तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं जिसमें 50,000, 20,000, 80,000 एकदम से आता है, तो फिर आप उस कंडीशन में आप कई सारी अपनी खुद की भी प्रॉपर्टियां बना सकते हो। बाद में आप खुद का भी प्लॉटिंग का काम कर सकते हो अपनी ही प्रॉपर्टी परचेस करके। दोस्तों, इस बिज़नेस में जैसे ही आप मेहनत करोगे, आप 50-100 वीडियो जब डाल दोगे, जैसे आप 5-6 महीने में, आप 5 से 6 मंथ्स में आप पॉपुलर हो जाओगे, तो आपके पास उन लोगों के भी फ़ोन ज़रूर आएंगे जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि आप ही उन्हें सबसे अच्छे रेट दिलवा पा रहे होगे, क्योंकि आपके पास पार्टियां अच्छी आ चुकी होंगी, आपको अच्छी पार्टियों की अच्छी नॉलेज हो गई होगी, कौन सी प्रॉपर्टी कौन व्यक्ति ले सकता है। बस आपको लगातार सीखने की ज़रूरत है। आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से जब भी आप मिलो, बात करो, तो उसकी बातों को समझो। तो बस ये आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सेम इस तरह से ही यूट्यूब पे प्रॉपर्टी का वीडियो डालकर और फिर बाद में लोगों के जब फ़ोन आते हैं तो प्रॉपर्टी उन्हें दिखाकर दिल्ली में कई लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो लाखों रुपए से भी ऊपर कमा रहे हैं। उन्होंने जो भी उनके व्यापार थे उन्होंने सब वो सब छोड़ दिया, जो भी जॉब थी उसे सबको छोड़कर वो सिर्फ इसी काम पे लगे हुए हैं। एक लोग नहीं, ऐसे कम से कम 200-300 व्यक्ति हैं दिल्ली के अंदर जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। और अगर छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलरों की बात की जाए तो उनकी संख्या हजारों में होगी। तो अगर दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, हर जगह हो सकता है। तो एक तो आपकी कमाई इस तरह से हो सकती है कि आप प्रॉपर्टी जब सेल कराओगे तो आपका बीच का कमीशन, दूसरा आपका यूट्यूब चैनल भी चल जाएगा। और एक समय पर आकर जब उसका जो भी यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है जब वो पूरी हो जाएगी तो आपको थोड़ी बहुत इनकम आपको वहाँ से भी आने लगेगी। तो दोस्तों, हुआ ना ये फ़ायदे का काम, क्योंकि आपने तो काम एक किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी ही सेल करवाई है। लेकिन आपको इनकम जो है वो दो सोर्सेस से आने लगी। एक तो यूट्यूब हो गया और दूसरा आपका जो बिजनेस चल रहा था जो प्रॉपर्टी डीलर का। तो इसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगता है। आपको एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत होगी, वो भी आप अपने पापा की, अपने भाई की, अगर आपके पास ना हो, वैसे तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास होगी। किसी की भी बाइक ले सकते हो, क्योंकि फ़ोन कभी भी आ सकता है, या हो सकता है आपको 15-15 दिन में एक आध बार फ़ोन आया। तो बस आपको जैसे ही फ़ोन आता है आपको जाके प्रॉपर्टी दिखानी है। प्रॉपर्टी दिखाने के बाद आप उसकी अगर प्रॉपर्टी सेल हो पाती है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टी का बेचने का और ख़रीदने का ये चक्कर हमेशा ही लगा रहता है। सरकारें चाहे कितनी भी आएँ, कितनी भी जाएँ, जीएसटी आए, नोट बंद हों या ना बंद हों, उसके अलावा प्रॉपर्टियां तो हमेशा ही खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी। तो ये व्यापार जो है कभी ना बंद होने वाला व्यापार है। उसके अलावा आपकी इसमें पूंजी तो बिल्कुल लगी नहीं रही है, तो आप क्यों नहीं इसे ट्राई कर रहे हो? आपको कल से ही करना चाहिए। और आप एक बार करके देखो, आप जब करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, आप इस प्रॉपर्टी डीलर के काम को ज़रूर कर सकते हो। बस करना होगा, आपको पहल करनी होगी, आपको शुरुआत करनी होगी, आप कर ले जाओगे। क्योंकि इसमें पैसे नहीं लग रहा है, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपके ना तो कोई घर का व्यक्ति रोकेगा ना कोई बाहरी व्यक्ति रोकेगा, क्योंकि इसमें पैसे तो लग ही नहीं रहे हैं। आप किसी से पैसे तो मांग ही नहीं रहे हो, आपके पास मोबाइल तो है ही, आप उसी से जाके फ़ोटो खींचोगे, आप उसे यूट्यूब पर डाल दोगे। फ़ोटो खींचने के बाद, उसका वीडियो बनाने के बाद फिर आप यूट्यूब पर डाल दोगे, फ़ोन आएगा तो आप प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जाओगे। और लेकिन जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है, तो एक ही झटके में आपको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो आपको ये व्यापार करने के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि आपको कल से ही ज्वाइन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।